नमस्ते। मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। सर्दियों में शरीर को हिलाने का मन नहीं करता। सर्दियों में आलस्य बहुत रहता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि कुछ बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, विशेष रूप से जो नॉर्थ इंडिया में लोग रहते हैं, यानी जो भारत में है या और देशों में ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ ठंड बहुत पड़ती है। पहली चीज़, हम बहुत टाइट कपड़े पहन के रखते हैं, अंदर इनर्स भी पहनते हैं, बहुत कसे हुए पजामे या ऊपर जैकेट और ये सब पहन के रखते हैं, तो लगता है कि स्ट्रेचिंग्स और बेंडिंग्स तो बहुत ज़्यादा कर ही नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़, रज़ाई में घुसे रहते हैं तो आलस्य घेर लेता है। तीसरी चीज़, भोजन भी थोड़ा गरिष्ठ हो जाता है। भोजन में तो क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये हम ऑलरेडी आपके साथ साझा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को देखिए और इस वीडियो पर जाकर के इस वीडियो को ज़रूर देखिए कि कैसे सर्दियों में सही आहार लेकर के हम अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिर है, जो सुखमय है, वो आसन है, लेकिन जो गत्यमान है वो गति है। और वंदनीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी ने पूरी मानवता को योग गति दे करके एक बहुत बड़ा वरदान दिया है, जिससे हम मूविंग पॉस्चर्स के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और विशेष रूप से वेट लॉस कर सकते हैं। आज कुछ ऐसी बहुत सुगम सी गतियाँ जिनको 10 मिनट आप रोज़ अभ्यास कर लीजिए, बहुत स्ट्रेचिंग्स और बेंडिंग्स की आवश्यकता नहीं है, शरीर में हीट जनरेट होगी, कैलोरीज बर्न होंगी, आपका वज़न घटेगा और आप पतले दुबले छरहरे होने लगेंगे। लेकिन अगर आपको सर्वाइकल का पेन है या स्पॉन्डिलाइटिस है या कोई भी बैक पेन है या घुटनों में दर्द है, तो इन क्रियाओं को बहुत माइल्डली करना, जिस तरह से करके दिखा रहे हैं वैसे नहीं करना, क्योंकि अगर आप बहुत जंप करते हैं, बहुत रिग्रेस एक्सरसाइज करते हैं, तो ये पेन बढ़ भी सकते हैं। और इन दर्द, जितने भी तरह के दर्द बताए गए, इनको दूर करने के लिए क्या करना है, उसके लिए आप यूट्यूब पर जाइए, लिखिए भारत योगा स्पॉन्डिलाइटिस, भारत योगा सर्वाइकल पेन, भारत योगा नी पेन, आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे, उनका आप अभ्यास कीजिए। तो आइए सीधा सीधा आरंभ करते हैं। प्रणव उच्चारण के साथ आप अपने अभ्यास का आरंभ करेंगे, ये आप सीख ही चुके हैं। अपने आसन में स्थिर होकर के बैठना, गहरा सांस लेना, तीन बार ऐसा करेंगे और फिर हमारे साथ फॉलो अलोंग वीडियो है, आप हमारे साथ साथ अभ्यास कीजिए। तो सीधा सीधा आरंभ करेंगे विरेचन गति के साथ। आपने कैसे भी कपड़े पहने हों, आप विरेचन गति कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशली आपको कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो एड़ी पंजे मिला लेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिकाना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, सांस छोड़ते हुए वापस लाना। ये आप जंप के साथ करेंगे और अगर आपके शरीर में कहीं कोई दर्द है तो उसको बिना जंप के करेंगे। 100 रिपीटिशंस हम इसके लेंगे। पोजीशन, हंड्रेड एक्सलेशन पूरा छोड़ देना, पैरों को खोल देना, हाथों को भी खोल देना। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। फिर से गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना, हाथों को आपस में मिला लेना, शरीर को ढीला छोड़ देना। एक और राउंड हम 100 एक्सलेशंस का ही करेंगे। पोजीशन, बार बार हम कह रहे हैं जिनको कमर में दर्द, घुटने में दर्द या सर्वाइकल का पेन है, वो इसे बिना जंप के साथ करेंगे, बाकी सभी लोग जंप के साथ कर सकते हैं। पोजीशन लीजिए, कमर को सीधा रखते हुए,
100 एक्सलेशन पूरा छोड़ देना, पैरों को खोलना, हाथों को भी खोल लेना। डीप इनहेलेशन, एक्सेल, पूरा गहरा सांस भरेंगे, सांस छोड़ देंगे। 3 बार ऐसा करने के बाद हाथों को आपस में मिला लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। यहीं से हम दूसरे अभ्यास पर आते हैं जो आप खड़े खड़े कर सकते हैं। इस प्रकार से सीधे खड़े होंगे, एड़ी पंजे हमारे मिले हुए हैं, आप हमें देख पा रहे हैं। फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिकाना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, एड़ियों को भी ऊपर उठा देना, पंजों पर पूरे शरीर को बैलेंस करना, यथा सामर्थ्य रुकना जितनी देर रुक सकते हैं, एंड देन एक्सेल, ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। Let's do it one more time. Inhale, stretch. पूरे शरीर को खींच देना, इस स्ट्रेच को फील करना, होल्ड करना सांस को अंदर। Exhale and down. One more time. Inhale. Exhale. हाथों को आपस में मिला लेंगे, पैरों को खोल लेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। और यहीं से खड़े खड़े आप थोड़ा सा अपने शरीर को हिलाने के लिए कमर पे हाथ रखा, पीछे झुक गए। बैक पेन वाले इसे केयरफुली करेंगे, जितना इजीली झुक सकते हैं। वापस आ गए, फिर से जितना इजीली झुक सकते हैं, वापस आ गए। और फिर पैरों को कंधों की ही चौड़ाई में खोल करके विभक्त हस्तपाद, सिर्फ आगे गर्दन को और हाथों को छोड़ देना, वापस आ जाना। फिर से सांस छोड़ते हुए आगे जाना, कमर पर कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, कंफर्टेबली करना, वापस आ जाना। तीसरी बार फिर आगे झुकना, सर को ढीला छोड़ देना, वापस आ जाना। है ना सरल? आप खड़े खड़े इन अभ्यास को कर सकते हैं। और अब हम करेंगे आगे बैठ करके अभ्यास। यहाँ इस पोजीशन में आकर के हम लेंगे 2 बहुत ही सरल गतियों का अभ्यास। ये बहुत इजी अभ्यास है, लेकिन अगेन बार बार हम कह रहे हैं कि अगर कमर में दर्द है या सर्वाइकल प्रॉब्लम है या रीढ़ में कोई दर्द है तो इसका अभ्यास ना करें। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। ये तुरंत आपकी बॉडी में हीट जनरेट करेगा, वेट लॉस करेगा। अब प्रश्न ही उठता है कि आचार्य जी, भी कमर दर्द वाले क्या करें? हर चीज़ के लिए तो ये आ जाता है कि कमर दर्द वाले ये ना करें, वो ना करें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके लिए शेयर करेंगे लिंक एक ऐसी वीडियो का, वेट लॉस के लिए कमर दर्द वाले या गर्दन में दर्द वाले लोग या घुटनों में दर्द वाले लोग क्या कर सकते हैं। उस वीडियो को आप देखिए और उससे आपको पता लगेगा कि हमें क्या करना है। तो अब हम कर रहे हैं गति का अभ्यास, और ये बहुत सरल गति है जिसको अश्वचालन गति का नाम गुरुदेव ने दिया। जिस तरह से घोड़ा चलता है वैसी पोजीशन हमें लेनी है। बहुत सिंपल है, आप देखिए। इस तरह से हम अपने घुटने के बल आ जाते हैं और फिर दाएं पैर को सामने फैलाना। देखिए कमर अंदर दबी हुई है, चेहरा ऊंचा है, सीना ऊंचा है, दोनों हथेलियां ज़मीन पर है और दोनों हथेलियों के बीच में हमारा दायां पैर है, यानी राइट लेग। इस स्थिति में आना, सांस भरना, सांस छोड़ते हुए जंप करेंगे और पैर की स्थिति बदल लेंगे। सिर्फ 10 बार इसको आरंभ में करेंगे। दो बार कर चुके हैं आप। 3, 10 बार इसका अभ्यास हमने किया। फिर वज्रासन में बैठ करके पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। डीप ब्रीदिंग। आरंभ में 10 बार से शुरू करें, बढ़ाते बढ़ाते आप इसको 3 राउंड्स 10-10 बार के, यानी 30 रिपीटिशंस, और राउंड वाइज रिपीटिशन 3, तो 10-10 के 3 सेट्स आप कर सकते हैं। अपने श्वास को नॉर्मल होने दें।
हृदय की गति थोड़ी सी बढ़ चुकी है, रिलैक्स। योग का अर्थ आपको थकाना नहीं है, इसलिए कंफर्टेबली करें, जितना इजीली कर सकते हैं। अगर पहले दिन लग रहा है कि अरे 10 तो बहुत ज़्यादा हो गए, 10 करना मेरे बस का नहीं है, 5 करिए, लेकिन जितना कंफर्टेबल है उतना करिए। यहाँ से हम करते हैं अश्वचालन गति का ही दूसरा स्टेप, जिसमें हम दोनों हथेलियों को ज़मीन पर टिका देते हैं और दोनों पंजों को भी ज़मीन पर टिका देते हैं। दोनों हथेलियों के बीच में अपने दोनों पैरों को टिकाना और पूरा सांस भर लेना, सांस छोड़ देना और सांस छोड़ देना। सांस भरते हुए पैरों को पीछे ले जाना, सांस छोड़ते हुए आगे ले आना। पांच बार करने के बाद वज्रासन में बैठ जाना, शरीर को ढीला छोड़ देना। इसके आप 5-5 के 3 राउंड्स यानी 15 रिपीटिशंस करेंगे। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, अपनी श्वास को नॉर्मल होने दें, प्रयत्न शैथिल्यम, रिलैक्स। और फिर आप क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ जाते हैं और क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ करके पहले सिर्फ अपनी सांस को देखना, कम से कम 2 मिनट का ब्रेक लें, अपनी सांस को नॉर्मल होने दें। जब सांस नॉर्मल हो जाए तो हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति भी हमारे शरीर में हीट को जनरेट करता है और सबसे महत्वपूर्ण हमारे वेट लॉस में बहुत लाभकारी है। कपाल को दमका देता है, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्किन एलिमेंट्स होती हैं, इसलिए बहुत लाभकारी प्रैक्टिस है। अपने आसन में बैठेंगे, पेट पर ध्यान, हर एक्सलेशन के साथ पेट का संकुचन। धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे। हंड्रेड ब्रेथ पूरा बाहर छोड़ देंगे और बाह्य कुंभक, सांस को बाहर रोक करके रखना थोड़ी देर, जितनी देर संभव है, और फिर पूरा गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार फिर से गहरा सांस लेंगे, एक्सहेल। 100 एक्सलेशंस का एक राउंड और करेंगे। हंड्रेड एक्सलेशन पूरा बाहर छोड़ देना, सांस को बाहर रोक कर रखेंगे, बाह्य कुंभक। होल्ड योर ब्रेथ आउट एज लॉन्ग एज कंफर्टेबल एंड देन इनहेल, रिलैक्स। थोड़ी देर आंख बंद करके बैठना, अपने शरीर को बिल्कुल नॉर्मल हो जाने दें, अपनी सांस को नॉर्मल हो जाने दें, अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल हो जाने दें। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकेंगे, जितनी देर आप कंफर्टेबली रुक सकते हैं, और फिर धीरे से आंखें खोल देंगे। ये बहुत सरल सा 10 मिनट का अभ्यास आप रोज़ करिए। आपको सर्दियों में भी गर्मी का एहसास होगा, लेकिन बस जो प्रिकॉशंस बताए गए उनका ध्यान रखना है। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल के पेशेंट्स ये अभ्यास नहीं करेंगे।
बहुत ज़्यादा जिन्हें हार्ट एलिमेंट है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। वो क्या अभ्यास करेंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। आप नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आपके मन में प्रश्न है तो हमें ज़रूर भेजिए। हम अपने अगले वीडियो में आपके प्रश्न का समाधान लेकर ज़रूर आएंगे। आप सबके लिए ढेर सारा आशीर्वाद। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं @आचार्य प्रतिष्ठा जी फेसबुक, इंस्टाग्राम, कू ऐप, शेयर चैट, @A प्रतिष्ठा ट्विटर, भारत योगा यूट्यूब चैनल हिंदी के लिए, भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश के लिए। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभाशीष, आशीर्वाद। हरिओम।